लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सी-टेट जनवरी 2024 की सामाजिक अध्ययन और एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 है, ठीक है ना। आज सेट क्या है दोस्तों, तो 21 दिसंबर 2021 का है। सेट क्या है तो 21 दिसंबर 2021 का है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जेठाधिकार का क्या अर्थ है। क्या है दोस्तों कि जेठाधिकार का क्या अर्थ है दोस्तों। एम है कि जेठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और बीम है राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों के कर दिया जाता है, और सीम है समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है, और फिर डीम है कि समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। तो दोस्तों बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, जेठ अधिकार का अर्थ होता है दोस्तों कि जेठ अधिकार का शब्द का अर्थ होता है कि जिसका पहला बच्चा होता है वो जेठ अधिकार होता है। और जेठ अधिकार का नियम वह था जिसमें जेठ पुत्र को अपने पिता की जैसे संपत्ति हो गया, विरासत हो गया, ये मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है, तो एम है सिंध विंध्या का दक्षिण अफगानिस्तान और पंजाब, और बीम है सिंध अफगानिस्तान और विंध्या और का दक्षिण और पंजाब, और सीम है विंध्या का और दक्षिण सिंध अफगानिस्तान और पंजाब, और फिर डीम है विंध्या का और दक्षिण अफगानिस्तान और सिंध और पंजाब। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, सही क्रम बताइए दोस्तों। तो दोस्तों विंध्या और दक्षिण का विलय 1817 में हुआ था। विंध्या और दक्षिण का विलय कब हुआ था, तो ये 1800 कब हुआ था, तो 17 और 19, कितना 1817 और 19। उसका बाद दोस्तों अफगानिस्तान का विलय कब हुआ था, तो अफगानिस्तान का विलय हुआ था 1838 में, कितना 1838। उसका बाद 1838 और 1842, कितना दोस्तों 1842, ठीक है ना। उसका बाद सिंध का विलय 1834 कितना तो 43 में हुआ था, ठीक है। और पंजाब का विलय कब हुआ था दोस्तों, तो 1800 कब हुआ था इसका विलय, तो 1849 में। कब हुआ था, तो 1849 में, ठीक है ना। तो विंध्या और दक्षिण सिंध का कब हुआ था, तो ये हुआ था 1817 में। तो सबसे पहले विंध्या और दक्षिण आना चाहिए। तो ये कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले सी ऑप्शन में है, देख सकते हैं हम, ठीक है ना। और अफगानिस्तान कब हुआ था, तो 1838 में, और पंजाब कब हुआ था, तो 1849 में। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सुमिलित करना है। उपर्युक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 है, ठीक है ना। क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। एम है सैनिक वेतनाधिकारी, बीम है धार्मिक प्रश्न के प्रशासनिक, और सीम है सेना नायक, और डीम है नगर। तब इसको मिलान करना है दोस्तों। क्या करना है, तो मिलान करना है। सैनिक वेतनाधिकारी कहाँ से, तो बक्सी, कहाँ, एक का जोड़ी किसका साथ में लगेगा दोस्तों, तो 3 के साथ में लग जाएगा। उसका बाद है दोस्तों, उसका बाद क्या है दोस्तों, तो धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक, ये बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा,
तो ये बी की जोड़ी लगेगा सरदरी के साथ में। ये बा लिखा गया है, ये क्या है दोस्तों, तो ये सा है, ठीक है ना। ये क्या है, तो सा है। फोर्थ के साथ में लगेगा बी की जोड़ी। उसके बाद सैन्य नायक, ये सेना नायक नहीं है बल्कि सैन्य नायक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ये क्या है, तो सैन्य नायक है, ठीक है। ये जोड़ी लगेगा फौजदार के, यानी सी का जोड़ी टू के साथ में लगेगा। और फिर नगर, ये कोतवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कोतवाल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसका बाद देखेंगे, ठीक है ना। ये सैनिक जो है, ये सैनिक का क्या हो जाएगा, तो बख्शिश यानी 3 ऑप्शन। और फिर धार्मिक का 4th ऑप्शन। और सैन्य का ये फौजदारी मतलब दूसरा, और नगर का कोतवाल। तो एक 4th से मिलना चाहिए और डी 1 से मिलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, ए 4th से और डी 1 से, ए 4th से और डी 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 और 4th ऑप्शन में से में कोई एक होगा। तो चलिए फिर से दूसरा को मिलान करते हैं। तो धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक, ये किससे है दोस्तों, तो ये है दोस्तों किससे, तो बी का जोड़ी किसका साथ में लगना चाहिए, तो ये 4th के साथ में लगना चाहिए। किसका साथ में लगना चाहिए दोस्तों, तो 4th के साथ में लगना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों एक जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो एक जोड़ी लगेगा 3 के साथ में, और इसका जोड़ी लगेगा बी के साथ में, और इसका जोड़ी लगेगा 2 के साथ में, और इसका जोड़ी लगेगा 1 के साथ में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ए का जोड़ी 3 के साथ में, बी का जोड़ी 4th के साथ में, और सी का जोड़ी 2 के साथ में, और डी की जोड़ी 1 के साथ में, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में है, पितरा द्वारा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं। और बी में है, कथन बी है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। तो क्या सही है दोस्तों, तो दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली में लाल किलों में अपने नवनिर्मित दरबार में शाही न्याय और शाही दरबार के बीच संबंध पर जोर दिया था दोस्तों। क्या किया था, संबंध पर जोर दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों, संबंध पर जोर दिया था। और इस तकनीक के रंगीन कठोर और पत्थरों को सुंदर अलंकृत और पैटर्न बनाने वाले पत्थरों या बलुआ पत्थरों में उकेरे गए गढ़ों में क्या कर रहा रखा गया था, उकेरे गए गढ़ों में क्या किया था, तो रखा गया था। यानी क्या है दोस्तों, तो दोनों सही है, ए और बी क्या है, दोनों सही है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं को के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। अब यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित है, प्रणाली लचीली है, और सिम है प्रणाली स्थानीय ज़रूरत के अनुकूल है, और दीम है शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही क्या है दोस्तों,
तो सही क्या है दोस्तों? तो सही क्या है? तो सही है बी और सी। क्या है? प्रणाली लचीला है, ये बिल्कुल है। और प्रणाली स्थानीय ज़रूरत के अनुकूल है, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है। तो बी और सी, बी और सी 2 ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, शराब बनाने वाले नई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। क्या हुई? मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई, जो कि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? ये राइट है। और बीम है, यह उसी समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। तो ये भी क्या है? तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही अनुमान नहीं है। क्या है दोस्तों? ए का सही अनुमान नहीं है बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती है। कौन सा व्यवस्था कहलाती है? तो क्रम व्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था, बीम है इक्तादारी व्यवस्था, और सीम है जब्त व्यवस्था, और डीम है जागीरदारी व्यवस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यक्तियों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कीजिए? तो सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। ठीक है ना। एम है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोग हो गई थी। क्या हो गई थी? अनुपयोग हो गई थी। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। और बीम है कि इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। क्या करना था? जंगल का नया नियम लागू करना था, जो कि ये भी क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। जैसे कि अधिकांश गांवों में जो भाटियां अनुपयोगी हो गई और उत्पादित लोहे की मात्रा कम हो गई थी दोस्तों। किसका? तो लोहे की मात्रा कम हो गई थी और इसका एक कारण था दोस्तों कि नए वन कानून लागू करना था। क्या करना था? तो नए वन कानून लागू करना था दोस्तों। और जब औपनिवेशिक सरकार ने लोगों को जो आरक्षित वनों में प्रवेश करने से क्या करता था? रोका था। लोहा जो है एस्लेटरों और क्या तो चारकोल के लिए लकड़ी नहीं मिली। क्या की? लकड़ी नहीं मिली। ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या है? दोनों सही है, लेकिन बी सही व्याख्या ए की। ठीक है ना। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह एम है यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। बीम है यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वह आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सके। क्या कर सके? तो माता पिता की मदद कर सके। और सीम है यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। और डीम है यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन कौन सा गलत है और कौन कौन सा सही है? ठीक है। तो दोस्तों सी और डी, कौन कौन सा? तो सी और डी
यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। क्या करेगा? समझने को क्षमता का विकसित करेगा दोस्तों, ठीक है ना, ये सही है। और डीम है, यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। क्या करेगा? वृद्धि की ओर ले जाएगा। ये दोनों सही है, तो सी और डी कहाँ है? तो फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुलामगिरी नाम एक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? एम है ज्योतिराव फूले, और बीम है भीमराव अंबेडकर, और सीम है ई.बी. राम स्वामी, और डीम है नारायण गुरु। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्योतिराव फूले ने। ये 1800 कब दोस्तों? तो ये 1873 कब? तो 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी थी? गुलामगिरी, ये पुस्तक को लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1873 में। और इसका अर्थ क्या था दोस्तों? तो इस पुस्तक का अर्थ है दोस्तों क्या? तो इस पुस्तक का अर्थ है गुलामी। क्या है? इस पुस्तक का अर्थ क्या है दोस्तों? तो गुलामी है, ठीक है ना। क्या है? गुलामी, ठीक है। और पुस्तक ज्योतिबा, और इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश डैश विचारधारा पर आधारित था। अब ये डैश डैश में क्या आएगा दोस्तों? एम है सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। बीम है कि स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। और सीम है कि सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। और डीम है एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। क्या करना? उसके विपरीत करना दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1906 में संग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने एम है सिक्किम में जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया, और बीम है मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था, और सीम है कि असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया, और डीम है त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 3 ऑप्शन, असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया था। क्या किया था? तो विरोध किया था दोस्तों। 1900 कब? तो 1906 में संग्राम संगम का विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि असम के आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। क्या की थी? कौन सा? तो वन कानूनों के खिलाफ व्यक्त की थी,
यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण के कारण हुआ था। किसका कारण हुआ था दोस्तों? तो शोषण, अंग्रेजों के शोषण के कारण हुआ था। ठीक है ना। और फिर जनजातियों को उन वन अधिकारों से क्या करता था? वंचित कर दिया था जिसकी जनजातियों को आदत थी। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु क्रम में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? कौन सा कारण देंगे दोस्तों? तो एम है अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या? नवाबों और अंग्रेजों को हराने का परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था दोस्तों। और बी में है कि नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर क्या क्या पाबंदी लगा दी थी। क्या की थी? तो पाबंदी लगा दी थी। ठीक है ना। तो दोस्तों ए और बी दोनों क्या है दोस्तों? तो सत्य है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये 3 ऑप्शन में है। ठीक है ना। यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मतलब अंग्रेजों द्वारा भारत की जो विजय के साथ तलवार और कवच बनाने का उद्योग मर गया और इंग्लैंड से क्या हुआ दोस्तों कि लोहे और स्टील के आयात से ने भारत में शिल्पकारों द्वारा क्या किया? तो उत्पादित लोहे और स्टील को स्थापित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। क्या? संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। एक में है दोस्तों, एम है केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए। बी में है राज्यों की अधिक स्वायत्तता स्वतंत्रता देने के लिए। और सी में है केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। और डी में है समुदायों द्वारा निर्वाह किया जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। मतलब समवर्ती सूची में दिए गए जो विषय हैं राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए क्या है? रुचिकर है दोस्तों। दोनों सरकार के लिए क्या है? तो रुचिकर है। और समवर्ती सूची में दिए गए जो विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम कर सकते हैं, दोनों सरकार कानून बना सकते हैं दोस्तों। क्या बना सकते हैं? तो दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। ठीक है ना। और कोई विरोध उत्पन्न अगर होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें फिर से आ गया है मिलान करने वाला। क्या? तो मिलान करने वाला आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान करें। यहाँ पर देखिए कि स्तंभ 1 है, यह स्तंभ 2 है दोस्तों। अफ्रीका, एम है अफ्रीका, बीम है अंटार्कटिका और सीम है ऑस्ट्रेलिया और डीम है दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों अफ्रीका क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी दोस्तों कहाँ है? विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों? तो नील नदी है। क्या है दोस्तों? तो नील नदी है। ठीक है ना। कौन नदी है? तो नील नदी है। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अस्थाई मानव निवास नहीं है दोस्तों। क्या है? इसमें अस्थाई मानव निवास नहीं है, इसमें सिर्फ बर्फ जमा रहता है। ये कहाँ? 3 में लग जाएगा। इसका कहाँ लग जाएगा दोस्तों? तो 3 में लग जाएगा।
आप देखिए दोस्तों कि ए ऑप्शन ए से मिल रहा है, तो यहाँ पर ए 2 में है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर है, लेकिन बी में यहाँ पर 3 है, तो ये भी कट गया, यानी आंसर ए निकल गया दोस्तों। लेकिन फिर भी हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप ही कहते हैं। और ये सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। क्या है ये? सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना। तो ये सी का जोड़ी 4th के साथ में है, ये ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका दोस्तों, अब ये दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो इस नदी का नाम है अमेजन। क्या नाम है दोस्तों, तो इस नदी का नाम है अमेजन नाम है, ठीक है ना, अमेजन नाम है। बड़ी बोले तो दक्षिण अमेरिका चल जाइए, और फिर लंबी बोले तो अफ्रीका, यार बड़ी बोले तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। और बड़ी में आ जाएगा अमेजन और लंबी में आ जाएगा नील नदी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में किन तिथियों पर विश्व होता है, मतलब किन सा तिथि है उसमें विश्व होता है। तो दोस्तों एम है 21 मार्च और 22 दिसंबर, बीम है 21 जून और 23 दिसंबर, सीम है 21 जून और 22 दिसंबर, और डीम है 21 मार्च और 23 दिसंबर। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों कहाँ पर उगते हैं, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है ना। और इसी स्थिति को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, नहीं होता है। पूरी पृथ्वी में क्या होता है दोस्तों, तो समान दिनों और समान रात का अनुभव करती है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो विषुवी कहते हैं, विषुव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 21 मार्च और 23 दिसंबर को होता है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। ग्लोब पर सबसे लंबा अक्षांश रेखा कौन है दोस्तों, कौन है। तो दोस्तों सबसे लंबा जो है वो कौन है, एम है विषुवत-वृत्त, बीम है कर्क रेखा, और सीम है मकर रेखा, और डीम है उत्तर ध्रुवी वृत्त। तो दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों सबसे जो लंबा है वो कौन है, तो विषुवत-वृत्त है। आप देख सकते हैं दोस्तों विषुवत-वृत्त है। जैसे जैसे जाएंगे सुकड़ते जाएगा और कम होते जाएगा, और सबसे लंबा हो जाएगा बीच वाला जो विषुवत रेखा है, ठीक है ना। ये भूमध्य रेखा है, यही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा। मतलब भारत में कितना बजे हैं, तो 6:30 बजे हैं, तो लंदन में तब क्या समय होगा। एम है सुबह के 10 बजे होंगे, बीम है सुबह के 12 बजे होंगे, और सीम है दोपहर के 12:30 बजे होंगे, और डीम है दोपहर के 1 बजे होंगे। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपरदन क्रिया से होता है। एम है नदियों, बीम है समुद्री तरंगों और सीम है हिमनदों और डीम है पवनों। तो दोस्तों ये छत्रक सेल कैसा होता है, तो छत्रक सेल और ये यहाँ पर कट जाता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होता है, तो ये पवनों के द्वारा होता है, ठीक है। और ये रेगिस्तान इलाका में होता है, ठीक है ना। किस इलाका में होता है, तो रेगिस्तानी इलाका में होता है, ठीक है। जैसे मशरूम होता है चट्टान, एक प्रकार की जो चट्टान है जो हवा द्वारा जो किए गए जो संरक्षण है और उसे रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में बनती है, ठीक है। और ये छतरी जैसा संकीर्ण आधार पर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है, तो दोस्तों एम है कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, इसका आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है दोस्तों, ठीक है ना। और बीम है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जिससे विंध्या एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं, ये भी क्या है, तो ये भी सही है दोस्तों, क्या है, तो सही है। और सीम है अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाएं में से एक है। यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमा पर नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डीम है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। डी ऑप्शन भी राइट है, ठीक है ना। क्या है, तो डी ऑप्शन भी राइट है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है दोस्तों वो त्रिभुजाकार है, अत्यधिक असमान और उभरा है। इसका निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण क्या, तो गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था दोस्तों। और इस प्रकार के इसे सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा माना दिया गया है। और पठार में चौड़ी और उथली घाटियाँ और गोल पहाड़ियाँ हैं। और विंध्या श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और फिर ये इसमें उत्तर पूर्वी बोला है, ये उत्तर पश्चिम में अरावली घेरा है, ठीक है ना। तो ए बी और डी कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ए बी डी यहाँ पर ही है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है, तो कौन सा कथन सही है। एम है कि लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल के यांत्रिक शैल से बना है। क्या, यांत्रिक शैल से बना है, जो कि ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या है, राइट है। जो लाल किला अवसादी शैल से बना है और जबकि ताजमहल यांत्रिक शैल से क्या है, बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो सही है उसे चुनना है दोस्तों, ठीक है ना। एम है चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, विशेष क्या, तो पोशाक पहनानी पड़ती है सुरक्षा वाला, ठीक है। जो कि ये क्या है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। और फिर बीम है चांद पर वायु दाब नहीं है और आंतरिक यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। क्या हो सकती है,
फट सकती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या बी का व्याख्या ए नहीं है। मतलब दोनों तो सही है, लेकिन बी का व्याख्या ए नहीं है दोस्तों। दोनों ए और बी सही है, किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है, मतलब सहारा जो मरुस्थल है उसमें नहीं आता है। एम है लीबिया, बीम है ट्यूनीसिया और सीम है माली और डीम है दक्षिण सूडान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सूडान में भी है पर दक्षिण सूडान में नहीं है दोस्तों। ये कितना, तो 11 देश में रेगिस्तान फैला हुआ है। कितना देश में, तो 11 देश में। ये मरुस्थल कहाँ है, कौन सा महाद्वीप में है दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये सहारा रेगिस्तान 11 देशों में छूता है। कितना, तो 11 देश में छूता है। और ये कौन कौन सा देश है दोस्तों, तो अल्जीरिया है, चाड है और मिस्र है, लीबिया है, माली है और मॉरिटानिया है और मोरक्को है और नाइजर है और सूडान भी है, लेकिन ये दक्षिण में नहीं है दोस्तों। क्या है, सूडान भी है पर दक्षिण में नहीं है। और फिर ट्यूनीसिया है और पश्चिमी सहारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है। एम है मल्च, बीम है चट्टान और सीम है रक्षक मेखलाएं और डीम है वेदिका फार्म। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। क्या हो जाएगा, रक्षक मेखला हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्प ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए में क्या है, संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। क्या समूह द्वारा होता है, जी हाँ। बीम है अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। क्या है, उद्योग है। ए सत्य है और बी असत्य है दोस्तों। क्या है, ए सत्य है और बी असत्य है, यानी क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्पा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्या होगा, तो मिल्पा होगा। मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम है दोस्तों। ये किसके विभिन्न नाम है, चावल की किस्में की, स्थानांतरित कृषि की, मक्का की किस्में की या वाणिज्यिक अनाज कृषि की। तो दोस्तों इसको बता सकते हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका क्या नाम है, तो ये है स्थानांतरित कृषि का नाम है ये मिल्पा। ये वेनेजुएला में, देखिए दोस्तों इसे मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा और वेनेजुएला में कोनुल्को और ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में प्रासोल और इंडोनेशिया में लडांग के नाम से जाना जाता है इसको। और भारत में झुमकेती भी बोलते हैं, स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। ठीक है ना,
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चखेसाक समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है दोस्तों। एम है मिजोरम, मिजोरम होगा यहाँ पर, ठीक है ना, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा राज्य में है, तो ये नागालैंड में, ठीक है ना। कहाँ पर है, तो नागालैंड में, ये नागालैंड में है। ये सीढ़ी नुमा पहाड़ी इलाकों के कृषि पद्धतियों के सबसे टिकाऊ रूपों में से एक है ये। कैसे, तो जैसे कि यहाँ पर ढालू खेतें हैं तो इसमें बांध बांध करके इसे सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, तो खेती किया जाता है। और ये नागालैंड के फेक ज़िले में है। किस ज़िले में दोस्तों, तो नागालैंड के फेक ज़िले में है। किन से ज़िले में, तो फेक ज़िले में, ठीक है, फेक ज़िले में बसा हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटना से यह सोचकर इनकार कर दिया कि यह बच्चा गरीब और गंदा है। यह क्या है दोस्तों। एम है ये उत्पीड़न होगा, ठीक है ना, उत्पीड़न। बीम है और बी में क्या है दोस्तों, तो कलंक। और सीम है भेदभाव और डीम है प्रभुत्व। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा भेदभाव। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भेदभाव का अर्थ है दोस्तों कि मतलब किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करना। क्या, गलत व्यवहार करना, क्योंकि वे कौन है या उसमें कुछ विशेषताएं हैं या नहीं। कक्षा के बच्चे किसी विशेष बच्चे के साथ जो अपना भोजन हो गया, खाना हो गया, साझा करने से मना कर देना और उससे उठने बैठने से मना करना। उन्हें लगता है कि वह क्या गरीब है, गंदा है, इसी वजह से वह भेदभाव करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भेदभाव का यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। तो शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक में है शक्ति का क्षैतिज वितरण और बी में है शक्ति का संघीय वितरण और सी में है शक्ति का लंबवत वितरण और डी में है शक्ति का पार्श्व वितरण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति का क्षैतिज वितरण, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ए ऑप्शन, तो राइट हो जाएगा। मतलब ये सरकार के जो विभिन्न अंगों होते हैं दोस्तों, जैसे होता है कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, क्या हो गया, न्यायपालिका हो गया, के बीच में जो साझा की गई शक्ति का जो होता है उसको क्षैतिज वितरण कहते हैं दोस्तों। और ये सरकार के जो विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा भी मिलते रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और बहुत ही अच्छी तरह से ऐसी ही वीडियो आते रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।